आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, बहुत साधक जिज्ञासा यह करते हैं कि ओज तेज क्या है। इस विषय पर बहुत लोगों को भ्रांति भी होती है कि ओज तेज क्या है। तो सबसे पहले चलिए जो शास्त्र में ही बताया गया है हम लोग उसी की बात करें कि ओज तेज क्या है। क्योंकि जब भी कोई साधना करता है व्यक्ति तो ओज तेज की बात होती है, कुंडलिनी जागरण की बात होती है तो ओज तेज की बात होती है, ध्यान की बात होती है तो ओज तेज की बात होती है, पौष्टिक आहार की बात होती है तो ओज तेज की बात होती है, वीर्य रक्षण संवर्धन की बात होती है तो ओज तेज की बात होती है। तो इसलिए ओज तेज के विषय में जान लेना बहुत जरूरी है। तो शास्त्र यह कहता है, वाग्भट जी कहते हैं अष्टांग हृदय में, ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परमम स्मृतम। अर्थात शुक्र आदि जितने भी धातुएं हैं, 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, मेद। तो ये जो हैं 7 धातुएं हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो 7 धातुएं हैं, इन 7 धातुओं का सबका अपना अपना सत होता है, सबका अपना अपना सार तत्व होता है, जो उसका सबसे शुद्ध तत्व है। तो वो उसका जो सबसे शुद्ध तत्व है वह तेज कहलाता है। उसका जो सबसे विलक्षण है, जिससे उसकी पहचान है, जिससे उसके गुण है। तो रस का गुण हो, चाहे शुक्र का हो, चाहे मांस का हो, चाहे अस्थि, चाहे मज्जा, चाहे मेद, तो इन सब का जो सार तत्व है, जो जिसका गुण है, जिसकी वजह से इनके नाम, इनकी पहचान है, तो वे सब जो हैं तेज कहलाते हैं। और ये सब जो तेज जो हैं, ये सब जब सम्मिलित एक रूप धारण करते हैं तो उससे ओज का निर्माण होता है। ये 7 धातुएं जब मिल जाती हैं और मिल करके एक सम्मिलित सामूहिक एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तो वह जो ऊर्जा क्षेत्र का जो निर्माण करती हैं वह ओज कहलाता है। यानी ये सब जो धातुएं हैं, ये सब तो फिजिकल हो गए, जैसे हड्डी तो फिजिकल हो गया, भौतिक है। लेकिन जो तेज होता है यह क्या है कि यह ऊर्जा क्षेत्र में आ गया। यानी हड्डी का जो ऊर्जा क्षेत्र है, हड्डी का जो ऊर्जामय स्वरूप है वह तेज हो गया। उसी तरह से शुक्र का जो ऊर्जामय स्वरूप है वह तेज हो गया। तो इस तरह से सभी का जो ऊर्जामय क्षेत्र है यह तेज हो गया। और ये सारे जब मिल जाते हैं एक साथ और मिल करके एक आभा मंडल बनाते हैं, उसको ओज कहा जाता है। इनका मिश्रण, मतलब सभी तरह की ऊर्जाओं का एक मिश्रण है क्रियापद, जो कि हमारा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है, हमारा ओवरऑल व्यक्तित्व है। तो हमारे ओवरऑल जो प्राण शक्ति है, मिला जुला करके जो हमारी वास्तविक स्थिति है हमारे जीवंत शरीर की, तो वह ओज कहलाता है। ओज जब तक रहता है तब तक प्राणी जीवित रहता है। ओज के समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को मर जाना होता है। अब यह ओज जो है, इसका भी घनत्व होता है और इसकी भी क्वालिटी होती है। दोनों चीजें, एक घनत्व और दूसरी क्वालिटी। कितना घनीभूत है यह, इसके क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा, जैसे साधारण लाइट है, एक है बहुत घनी लाइट है। तो जिसमें बहुत लाइट घनी है तो उसका प्रकाश दिखेगा, और जिसके हल्की लाइट है तो मध्यम सा दिखेगा। तो वो बूझता प्रकाश है ओज, लेकिन बूझता हुआ हल्का
कम प्रभावी। तो जितना ज़्यादा ओज होगा उतना ज़्यादा ही प्रभावी होगा, उसका प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा होगा, उसकी जीवंत शक्ति ज़्यादा होगी। यह ओज जो है हृदय में रहता है, इसका मुख्य जो स्थान है वह हृदय क्षेत्र है। हालांकि इस पूरे शरीर में व्याप्त होता है, हृदय क्षेत्र है। तो अब जो इसका जो आभा मंडल है वो हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा दिखेगा, यानी जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे कि हमारा मस्तिष्क है वहाँ से ज़्यादा दिखेगा। तो इसका जो हृदय क्षेत्र का मतलब जो है इसका केंद्र का जो क्षेत्र है, हृदय का मतलब इस फिजिकल हृदय से इसका बहुत मतलब नहीं है। हालांकि शास्त्रकारों ने फिजिकल हृदय की भी बात की है, लेकिन मैं समझता हूँ ये आध्यात्मिक हृदय से इसका मतलब है। और हृदय का अर्थ होता है केंद्र, हृदयम इति हृदयम, जो केंद्र है वही हृदय है। और मस्तिष्क का जो क्षेत्र है, हमारा माइंड का जो क्षेत्र है, मनस विचार शक्ति, भाव शक्ति, प्राण शक्ति, ये सब जो शक्तियाँ हैं इन सब का जो मिला जुला स्वरूप होता है वह ओज कहलाता है। तो यह पूरे शरीर में व्याप्त होता है, लेकिन हृदय क्षेत्र इसका मुख्य है, मस्तिष्क क्षेत्र में ज़्यादा है, पूरे शरीर में होता है। ओज क्षेत्र हमारे शरीर से बाहर भी रिफ्लेक्ट होता रहता है, ये हमारे मांस को, हड्डी को, इन सबको भेद करके निकलता रहता है। जैसे एक्सरे है जो हमारे हड्डी को भेद, मांस को भेद दे, तो उस तरह से मांस को भेद जैसे देता है एक्सरे, उसी तरह से यह भी जो है इन सबको भेद देता है। इसलिए उसका चेहरा चमचमाता है, उसके मस्तक चमचमाते हैं। तो जिस व्यक्ति के चेहरे में चमक हो, जिसकी वाणी में ओज हो, इसलिए कहते हैं ओजस्वी वक्ता है, शब्द पर नियंत्रण हो, वाणी पर नियंत्रण हो, भाषा पर नियंत्रण हो, भाव पर नियंत्रण हो, इशारों पर नियंत्रण हो। तो इस तरह के जो वक्ता होते हैं, जो विषय से संदर्भित बात बोलते हैं, सार गर्भित बात बोलते हैं, जो वीर हो, शौर्यवान हो, बलवान हो, तो बलवान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, वीरवान होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये काफ़ी पराक्रमी होते हैं, इनके चेहरे पर चमक होती है, कांतिवान होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, अब एक तो ऊर्जा का जो घनत्व तो मैंने बताया ऐसा है, दूसरा है कि उसका रंग, ओज का भी अपना एक रंग होता है। तो यह जो गोल्डन इसका वह है, वह ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे लाल और पीला पर तो इसको बताया ही गया है। तो ये लाल और पीला जब मिल जाता है तो समझ लीजिए कि एक तरह से गोल्डन कलर आ जाता है। तो लाल पीला महर्षि वाग्भट भी बतलाते हैं इसके विषय में कि यह लाल पीला होता है। लोहित पीतकम, इसका रंग बताते हैं, शुद्धम ईशलोहित पीतकम। तो यह जो है शुद्ध होता है, था लाल पीले वर्ण का होता है। यह जब अपना रंग बदलता है, जैसे भूरा हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ये वासना युक्त हो गया, स्वार्थी रंग हो गया। स्वार्थपन बढ़ेगा तो इस तरह से हो जाएगा। रोगी होने लगेगा तो फिर कालापन आने लगेगा, भूरापन आने लगता है, काला भूरा मिक्स, काला सब में रहेगा, लाल काला मिक्स भी होगा। तो जब भी कोई रोग होगा किसी भी अंग में तो उसमें काला मिक्स हो जाएगा, चाहे वो जिस भी, पीला में काला मिक्स हो जाएगा, लाल में मिक्स हो जाएगा, हरा मिक्स हो जाएगा, सभी में कालापन मिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका वह क्षेत्र जो है आभा मंडल प्रभावित हो गया है, वह अब रोगग्रस्त हो गया है। तो अब यह बताते हैं कि जो इसका वास्तविक रंग जो है लाल पीला मिक्स जो गोल्डन होता है, आप देखते होंगे देवी देवताओं के पीछे में आभा मंडल दिखाया जाता है। तो अलग अलग चक्र भी जब जागृत होते हैं ना तो आभा मंडल अलग अलग बनता है। तो सभी देवी देवताओं के, सभी साधु संतों के चक्र दिखलाया जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है कलाकारों की ही वो है, ठीक है कलाकार उसमें फोटो में ऐड कर देते हैं मान लीजिए, लेकिन अगर ऐसे भी अगर किसी मशीन उपकरण से भी जांच किया जाए वहाँ पर ऊर्जा केंद्रों का, तो आपको पता चलेगा कि नहीं उस व्यक्ति से सही में प्रस्फुटित हो रही थी किरणें। अब प्रस्फुटित हो रही थी तो का मतलब इसका यह नहीं है कि टॉर्च जैसी हो रही थी, वह जो है एक रहस्यमयी किरण है और उसका इफेक्ट हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, हमारे विचार हर भावना पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है, व्यवहार पर पड़ता है। तो हम जैसे से अपने कुंडलिनी चक्र को जागृत करते हैं, जिस जिस चक्र को जागृत करते हैं मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, उन सभी में जो है अलग अलग रंग की आभाएं प्रकट होनी शुरू होती हैं। तो ये जो है ओजस कहलाता है। अब ये जो ओज है इसका क्षय कैसे होता है, इसके विषय में जो आयुर्वेदाचार्य लोगों ने और ऋषि महर्षियों ने, साधकों ने, संतों ने बताया है। ये आगम निगम दोनों तरह के शास्त्रों में इसका वर्णन है। ये कहते हैं कि इसके क्षय होने के पीछे क्या है, इसका देखिए मैं श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ आपको। ओजः क्षयेत कोप शुद्ध्या अध्यान शोक श्रम आदि भी, अर्थात यह जो ओज है यह क्षीण हो जाता है। कैसे क्षीण होता है? बहुत क्रोध करने से। जब हम बहुत क्रोधित होते हैं तो इसका सबसे तेज क्षरण होता है, तेजी से। इसलिए क्रोध के लिए ऋषि मुनि ने बराबर बताया है कि भाई क्रोध मत करो, क्रोध करोगे तो तुम्हारा ओज जो है क्षय हो जाएगा। तो मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखो। क्रोध वहीं करो जहां अति आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जिना बिना उसके जहां काम नहीं चल रहा है वहीं पर क्रोध करो, क्योंकि ओज बहुत कीमती चीज है, इसको ऐसे नष्ट नहीं करो। सभी जो धातुएं हैं इनका सार है यह। उसी तरह से भूख से, चिंता से, शोक से, परिश्रम करने से, अत्यधिक परिश्रम करने से, काम वासना से, भूख में ये सब आ जाएगा, काम हर चीज का भूख मान लें। तो ये सब जो है अत्यधिक उसमें लगे रहने से इसका क्षीण हो जाता है। और जब क्षीण हो जाता है तो क्षीण होने से क्या लक्षण हो जाते हैं? वैसा आदमी बहुत डरपोक हो जाता है, डरता है बहुत। ऐसा आदमी दुर्बल होता है, पतला दुबला होता है, चेहरे पे कोई कांति नहीं है, काली माँ आ जाती है। वो नशे का सेवन करता है, मादक द्रव्यों का वह सेवन करता है, उसे जो है अध्यात्म से चीड़ होती है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होता है, धार्मिक नहीं होता है। वह जो है लोगों को ठगने में, धोखा देने में, झगड़ा करने में, मारपीट करने में, इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है। तामसी भोजन वह व्यक्ति करता है। अत्यधिक चिंता से उसकी इंद्रियां जो है कृशकाय हो जाती हैं, इंद्रियां मलिन हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अब न उसे स्वाद आता है, न नींद आती है ठीक से, न वो हंसता है, न मुस्कुराता है, न गाता है, न नाचता है। इन सब की गतिविधि में नहीं रहेगा। अगर ऐसी गतिविधि में रहेगा तो उसमें ओज का निर्माण होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग ऐसी गतिविधि में नहीं रहेंगे, माथा पकड़ करके कहीं बैठे रहेंगे या दारू पी करके उल्टे रहेंगे। इस तरह के लोग का ओज क्षय होता है। ऐसे लोगों की पहचान आप कर सकते हैं, चेहरे पर 12 बज रहा होगा, उसकी कांति समाप्त हो जाती है। ऐसे लोग रोगी होते हैं, कई तरह के रोग उनको धर लेते हैं। ये व्यंग बोलते हैं, दूसरे की निंदा शिकायत सिर्फ में लगे रहते हैं, आलोचनाओं में लगे रहते हैं। इनकी भी आलोचना होती है और ये भी खूब जम के आलोचना करते हैं। ऐसे रहता है, दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं ये। तो ये सब इनके लक्षण हैं, इनकी पहचान है। और जिनका क्षय हो जा रहा है उनको करना क्या चाहिए? तो जो जिन जिन चीज़ों का कारण होता है उस कारण को नहीं करना चाहिए, तो उनके ओज की वृद्धि होने लगेगी। लेकिन तत्काल जो रिलीफ है, जैसे कि शहद लेना, शहद बहुत तेजी से बढ़ाता है। दूध लेना, दूध में शहद मिलाइए और पी जाइए, ओज की वृद्धि आपकी होगी,
तत्काल रिलीफ होगा। उसी तरह से गाय का घी लेना, मक्खन लेना, यह जो है ओज में वृद्धि करता है, तेजी से करता है। और आयुर्वेद के शास्त्रों में मांस के रस का भी सेवन बतलाया गया है। मांस, सभी मांसों का जूस निकाल करके, उसका पका करके उसका रस निकाल करके उसको पीने का बताया गया है कि यह भी बहुत तेजी से ओज में वृद्धि करता है। फलों के जो रस हैं वे भी बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। विशेषकर जैसे गाजर है, अंगूर है, खजूर है, सेब है, आम है, केला है, ये सब जो है फल, ये भी बहुत वृद्धि करते हैं। और ऐसे औषधियों में नागरमोथा है, दालचीनी है, लवंग है, छोटी बड़ी इलायची है, पौहकर मूल है, गुलाब है, अदरक है, आंवला है, भूमि आंवला है, गिलोय है, इन सब का सेवन कर, तुलसी है, हल्दी है, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। ये बहुत तेजी से ओज की वृद्धि करते हैं। पीपल है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है समझ गए होंगे कि आपको ओज वृद्धि के लिए क्या करना है। अब इसके बाद जो है प्राणायाम है, आप जान रहे हैं, विशेषकर कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और वशिष्ठ प्राणायाम, भ्रामरी उज्जाई संयुक्त प्राणायाम, आकाश भाती, ये सब करें। चतुर्थ प्राणायाम करें, ध्यान लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, चंद्र नमस्कार करें, शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, इस तरह से बहुत सारे आसन हैं। हलासन है, चक्रासन है, वृत्तासन है, उष्ट्रासन है, सर्पासन है, ये सब आप करेंगे तो बढ़ेगा। आप प्रतिदिन टहलें बहुत तेज गति से, इससे शरीर से पसीना निकले, तो यह भी बहुत लाभ करेगा। यदि ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो वह भी बहुत लाभ करेगा। आप ये सब्जियों के स्वरस को ले लें, सब्जियों को उबाल दें, उबाल के उसके रस को निकाल लें और उसके रस को निकाल करके उसका सेवन करें। उसी तरह से दाल के पानी को पिएं। तो ये सब बहुत शीघ्र ही आपको लाभ पहुंचाएंगे। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपको ओज से संबंधित, तेज से संबंधित बात समझ में आ गई होगी। ओज और तेज का क्षय हो जाने पर हम लोग के प्राण संकट में पड़ जाते हैं और ज़्यादा क्षय हो जाने पर हमारी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर बहुत तेज़ी से गलने टूटने लगता है, सड़ने लगता है। यह ओज तेज जो है ये हमारी प्राण शक्ति में समा जाता है। तो समझ लीजिए कि यह प्राण शक्ति का स्थूल स्वरूप है, थोड़ा सा। इसके चले जाने से हम निष्प्राण हो जाते हैं और यही जो है प्राण में लीन कर जाता है, प्राण ऊर्जा में लीन कर जाता है। तो आज इतना ही।
ओम।